मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक ऐसा शख्सियत जो कि शक्ति में थैनोस का भी बाप है, टोनी जैसा साइंटिफिक दिमाग और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा मैजिक में ज्ञान, डॉक्टर विक्टर वॉन डूम, जो कि अपनी शक्ति और खौफ की वजह से जाना जाता है। तो आज हम डॉक्टर विक्टर वॉन डूम का ही एवोल्यूशन का सफर देखेंगे। ऑरिजिन। डॉक्टर डूम और विक्टर वॉन डूम मार्वल कॉमिक्स में 1962 में पहली बार फैंटास्टिक फोर में दिखाई दिया था। डूम का जन्म लेज़वेरिया नाम के एक छोटे से देश में हुआ था। उसके माँ बाप जिप्सी थे। उसकी माँ सिंथिया वॉन डूम एक विच थी। तो उसकी माँ सिंथिया मिस्टिकल पावर्स यूज करती थी एंड ब्लैक मैजिक का भी उसको ज्ञान आता था। तो एक दिन सिंथिया गलती से ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिस करते हुए एक स्पेल कर देता है एंड इसमें वो समन करता है एक डेविल मेफिस्टो को एंड उस टाइम ही वो डेविल सिंथिया का सोल लेके वो हेल में चला जाता है। और डूम का पिता वार्नर वॉन डूम जो कि एक डॉक्टर था, वो भी कुछ टाइम बाद जब डूम छोटा था तभी वो चल बसा। तो माँ बाप के मौत के बाद अब विक्टर गुस्से से भरा हुआ था और वो इंतकाम चाहता था। उसने साइंस और मैजिक दोनों में ही अपनी कामयाबी पाना शुरू कर दिया। विक्टर का जीनियस दिमाग देखकर उसको न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में से एडमिशन भी मिल गया एंड वहीं पे उसका मुलाकात होता है रीड रिचर्ड से, या फिर बोल सकते हो हमारा मिस्टर फैंटास्टिक। तो इसी यूनिवर्सिटी में वो अपना साइंस और मैजिक का ज्ञान यूज करके वो एक डिवाइस बनाता है जिससे कि वो हेल में जा सके अपने माँ का सोल को फ्री करने के लिए। तो वो इसी डिवाइस का यूज करके हेल में जाता है, पर इस टाइम पे डूम के पास उतनी शक्ति नहीं थी कि वो मेफिस्टो को हरा के अपनी माँ के सोल को फ्री कर सके। तो मेफिस्टो अपना शक्ति डूम के ऊपर यूज करता है उसे मारने के लिए, पर इससे जहाँ पे यूनिवर्सिटी में डूम उस डिवाइस के अंदर था तो वो डिवाइस फट जाता है जिससे कि डूम का फेस एकदम से जल जाता है एंड इसी इंसिडेंस की वजह से उसे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया जाता है। डूम्स ओपोनेंट। तो यूनिवर्सिटी से निकाल देने के बाद वो अब अपने ही एक सफर में चला जाता है शक्ति के तलाश में, जहाँ से वो इंडिया से होते हुए हिमालय पहुंचता है एंड वहाँ पे उसे दिखता है एक सिविलाइजेशन जहाँ पे वो सब मॉन्क ही डूम को ट्रेन करता है। तो उस ट्रेनिंग के बाद उस टेम्पल में ही डूम को वो मार्क्स दिया जाता है उसका आइकॉनिक सा एंड उसे डॉक्टर डूम नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट के बाद वो फिर से लेज़वेरिया जाता है एंड अपनी शक्ति से लेज़वेरिया को कब्जा करके वहाँ पे अपना डिक्टेटरशिप चलाता है। और अब डूम के पास इतनी शक्ति थी कि वो किसी डिवाइस के बिना ही वो हेल में जा सकता था मेफिस्टो के पास एंड वो वहाँ पे जाके अपनी माँ को फ्री करता है। तो इन सब के बाद डूम का वन एंड ओनली मिशन है कि रीड रिचर्ड और फैंटास्टिक फोर का विनाश। तो इस टाइम पे आकर डूम अपना माइंड कंट्रोल, टाइम ट्रेवल, मैजिक और साइंस इन दोनों को मिला के अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता था अपने दुश्मनों को डिफीट करने के लिए। तो वो अटैक करता है फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर बॉक्सटर बिल्डिंग को एंड वहीं से वो ले लेता है सिल्वर सर्फर कॉस्मिक पावर एंड उसी शक्ति का यूज करके वो टाइम ट्रेवल करता है एंड जाता है राजा आर्थर के जमाने में। पर हर बार रीड रिचर्ड उसको हरा देता था और ये बात उसके ईगो पे लग गई। तो इस टाइम पर उसका वन एंड ओनली ओपोनेंट है रीड रिचर्ड और मिस्टर फैंटास्टिक, जो कि उसको साइंस के मामले में एंड शक्ति के मामले में भी टक्कर दे रहा था। बिकमिंग कॉस्मिक लेवल विलेन। अगर मैं एक गॉड बन सकता हूँ तो क्यों सिर्फ एक शासक बन के रहूँ। तो 80s 90s तक डूम सिर्फ एक फैंटास्टिक फोर वाला विलेन नहीं रहा बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए एक खतरा बन चुका था। तो 1984 के सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक वर्जन में हम देखते हैं डूम ने बियॉन्डर की कॉस्मिक पावर चुरा लिया है एंड गॉड लेवल एम्परर बन चुका है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट और कॉस्मिक क्यूब जैसे चीजों का यूज करके डूम अपनी शक्तियां बढ़ाता था। मैजिक और साइंस का कॉम्बिनेशन उसे मार्वल यूनिवर्स में एक अलग दर्जे का विलेन बनाता था, लेकिन हर बार उसका ईगो और उसका परफेक्शनिज्म उसे नीचे गिरा देता था। हीरो बनने की कोशिश। एक विलेन जो कि बचाना चाहता है लेकिन अपने तरीकों से। डूम कभी भी सिर्फ एक विलेन नहीं था बल्कि एक रूलर था जो दुनिया को अपनी तरीकों से चलाना चाहता है। 2000s में बुक्स ऑफ डूम और डूम वॉर में दिखाया गया है कि डूम सच में दुनिया का अच्छा ही चाहता है लेकिन उसका तरीका डिक्टेटरशिप वाला है। उसने ब्लैक पैंथर के वाकांडा को कैप्चर करने की कोशिश की ताकि वाइब्रेनियम का कंट्रोल उसके पास आ जाए। इस टाइम पे डूम का कैरेक्टर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या वो एक सिर्फ विलेन है या फिर वो इंसान जो कि दुनिया सुधारना चाहता है। गॉड एम्परर डूम। 2015 के सीक्रेट वॉर्स कॉमिक के स्टोरी में डूम बियॉन्डर्स की पावर चुराकर एक गॉड एम्परर बन चुका है और उसी शक्ति से उसने पूरे मल्टीवर्स पर कंट्रोल कर लिया और इनकर्शन के सिचुएशन से बैटल वर्ल्ड नाम का एक नया यूनिवर्स बनाया। तो इनकर्शन मीन्स जब कोई दो यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड कर जाता है और अगर सही टाइम पे ये रोका ना जाए तो वो दोनों यूनिवर्स ही एक दूसरे से टकरा कर एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड दिस फॉर्म ऑफ इनकर्शन इज डूम इज गोइंग टू क्रिएट इन द बैटल वर्ल्ड एंड
यही होने वाला है एमसीयू के मल्टीवर्स स्टोरी का अल्टीमेट सेटिंग। एंड इसी स्टोरी पे हम देखते हैं कि डूम ने थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना असिस्टेंट बना लिया है, बट फिर से वही डूम का ईगो और पावर का वो बोझ उसे नीचे गिरा देता है और रीड रिचर्ड्स ने उसको उसकी असली औकात दिखा दी और यहीं पे डूम का हार होता है। उसके बाद डूम एक नए रास्ते पर चला जाता है। तो इसी टॉपिक पे बात करते हुए डूम का एक और कॉमिक स्टोरी सामने आता है, जहाँ पे 2016 में आया हुआ इनफेमस आयरन मैन कॉमिक के ऊपर बात करें तो फैंटास्टिक फोर के चले जाने के बाद डूम सोचता है कि अब वो सिर्फ तबाही नहीं करेगा बल्कि कुछ अच्छा भी करना चाहता है। वो टोनी स्टार्क का टेक्नोलॉजी अपनाकर डूम आयरन मैन जैसा ही एक सूट क्रिएट करता है, जिसे पहनकर वो इनफेमस आयरन मैन बनता है और अब वो मैट थिंकर और डियाब्लो जैसे सुपर विलेंस का शिकार करने लगा। लेकिन दुनिया का उस पर अलग ही नजरिया था। शील्ड और एवेंजर्स उस पर भरोसा नहीं करते थे। इंसान तो इंसान, यहाँ तक कि टोनी स्टार्क का होलोग्राम भी उसे मिलने के बाद उसकी नीयत पर शक करते हैं। वो कहते हैं ना कि अतीत का साया वर्तमान पर किसी न किसी तरीके से तो पड़ता ही है। ठीक वैसे ही डूम का पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। अंत में कहानी का एक बड़ा सवाल यही है कि क्या एक विलेन सच्चा हीरो बन सकता है। तो आज का वार्तालाप यहीं पर था। अगर तुम्हें डूम के स्टोरी पे कॉमिक के वर्जन के ऊपर कोई भी स्टोरी अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लाऊंगा। बल्कि मेरा तो अब डूम के ऊपर कुछ नहीं आ रहा, कॉमिक थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, देखते हैं। बाकी एमसीयू के फेस 4 का वीडियो आ चुका है तो देख लो, इसके बाद 5, 6 सब आ जाएगा। वेट कर लो थोड़ा सा, बस टाइम लगता है। सो बाय।